हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। इस बार फिर से मैं आपके लिए पाइल रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें आपको संदेश भेजा गया है भगवान शिव और माता पार्वती के थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू, कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस बार। तो गाइस, आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये है ऑरेंज कलर की पेंसिल, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर पाइल 1, एंड दिस इज़ द पिंक कलर पेंसिल्स एंड विच इज़ यूज फॉर पाइल नंबर 2। तो गाइस, आप देख लीजिए, आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है उसके रिगार्डिंग आपको भगवान क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किन सांकेतिक भाषा के आधार पर वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इन पाइल्स के थ्रू। तो आपको अपने मन में बिल्कुल कामफुल वे से बैठ जाना है, आंखें बंद करके 3 बार लंबी सांस ले गाइस, और आपको अपने मन में सोचना है, चाहे तो आप पाइल 1 के बारे में सोचें या पाइल 2 नंबर के बारे में सोचें, या आप अपने मन में जो कलर आपको ज़्यादा दोनों में से अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो ऑरेंज कलर हो या पिंक कलर हो, दोनों में से जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि भगवान शिव और माता पार्वती इस बार आपको क्या संदेश देने वाले हैं। आप अगर आपको लगता है कि आपको दोनों पाइल्स देखनी चाहिए तो यू आर वेलकम टू दिस पाइल्स फॉर 2 पाइल्स, ओके। तो चाहे आप दोनों की दोनों पाइल्स देख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार दोनों पाइल्स में ही एक पर्सन के लिए दो दो मैसेजेस होते हैं, सबको अपने अपने काम का पता होता है, सबको अपनी अपनी एनर्जीज़ का, अपने फील्ड वर्क का पता होता है कि आपके इमोशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा है, सबको पता होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो गाइडेंस आपके इनर वॉइस में से आएगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने पाइल को सिलेक्ट करना है, चाहे वो 1 पाइल हो या 2 पाइल हो। आपको जो आपको अच्छी तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके थ्रू आपको गॉड जो गाइडेंस देने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं जो पाइल्स रीडिंग मैं करती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप कभी भी, चाहे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या 2 साल बाद, या 5 साल बाद, या 5 महीने बाद, कभी भी आपको जब सिचुएशन में आप स्टक फील करें, या कोई भी सिचुएशन में आपको लगे कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि भगवान की तरफ से आपको कुछ हिंट मिलने चाहिए, तो आप कभी भी इस रीडिंग्स को कभी भी देख सकते हैं जो मैं पाइल रीडिंग्स करती हूँ, ओके। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जो कि है हमारी पाइल 1 एंड पाइल 2 की रीडिंग, ओके गाइज। ओके, तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 1 यानी कि ये ऑरेंज कलर की पेंसिल सेलेक्ट की है, उनके लिए भगवान शिव और माता पार्वती क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्प्रेड्स में, सबसे पहले उनकी गाइडेंस ये आई है अपने भक्तों के लिए, अपने मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि हम बिल्कुल स्टक होकर रह जाते हैं, कि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन पे, तो एक्चुअली हमारा हीलिंग टाइम होता है। तो गाइस, इस समय वो भगवान जो आपको कह रहे हैं कि आपको इस समय घबराना नहीं है, ये आपका हीलिंग टाइम चल रहा है, आप इससे धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। जो आपके साथ सराउंडिंग्स में सिचुएशन जो हो रही है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही है, और आप एक इमोशनल पर्सन मेरे को जहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कि जो काफ़ी इमोशंस में डूबा हुआ है, उस चीज़ एक ऐसा पर्सन है जो ये मेरी रीडिंग को देख रहा है, वो काफ़ी इमोशनल पर्सन है, उसको प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने नहीं आते, प्रैक्टिकल लाइफ में चलना नहीं आता, वो इमोशनली, जिसको कोई भी ना कह सकते हैं कि इमोशनली फूल बना के चला जाता है। मतलब कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे भी हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान शिव हमें ये कह रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर हीलिंग। जो अगर आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको क्या कह सकते हैं ना, कि आपके सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि आपकी सारा एफर्ट्स डालने के बाद भी आपकी कोई कदर नहीं करता, ठीक है ना, तो वो आपको भगवान उसके थ्रू कुछ गाइडेंस देने चाहते हैं। तो उसके कारण ये जो आपका टाइम है ना, ये हीलिंग टाइम बना होता है हमारा, जिसमें हमें कुछ सिखा के जाते हैं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए। हमें सिचुएशन में ऐसे डाला जाता है बार बार कि हमें अपने और अपने परायों के बीच में फ़र्क पता चलता है, और ये हमारी जो होती है ना सिचुएशन, ये हमारे लिए एक तरह की टेस्टिंग टाइम का ही काम करती है, ठीक है। तो गाइस, जब अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, या किसी काम के लिए आप किसी चीज़ के लिए भी परेशान हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में या कैसे भी, तो भगवान आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका हीलिंग टाइम चल रहा है। इस समय आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल शांत रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल पेशेंटली आपको काम करना है। अभी आपके पक्ष में कुछ नहीं जाएगा, ओके। अभी आपका सिर्फ हाफ हीलिंग जो है ना, अभी आपकी हीलिंग थोड़ी हाफ पे ही पहुँचे हो आप,
ठीक है, अभी आपकी और हीलिंग बाकी है। तो इसलिए आपको भगवान यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको बिल्कुल शांत रह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रह के अपने काम करने हैं। आपको ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े में, बेवजह के लड़ाई फसाद में नहीं घुसना। ठीक है, आप सिर्फ अपने काम से काम रखें, चाहे कोई आपसे बात करे या ना करे, चाहे जिस फील्ड में भी हो, आपको इमोशनली अपने आप को, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका काम होगा, बट वो उसको करने में अभी काफ़ी थोड़ा सा टाइम पड़ा है। ओके, अभी उसको काम में थोड़ी सी देरी है। अभी आपका जब प्रॉपर हीलिंग हो जाती है ना किसी पर्सन की, तो उसके बाद ही उसके काम धीरे धीरे अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास गाइडेंस आई है, अ कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जैसा कि मैं अभी बता रही थी आपको कि आपकी जो कमिटमेंट, यानी कि आपकी जो सिचुएशन, जब भगवान आपको इस सिचुएशन में डालते हैं, टफ सिचुएशंस में डालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको दुख दे रहे हैं या कुछ भी है। तो कई बार ये जो होता है ना, आपको सिखाने के लिए टाइम आया होता है। तो आपकी जो कमिटमेंट है, वो जो आप काम कर रहे हैं ना, उसको आपको और परफेक्शन बनाने के लिए, परफेक्शनिस्ट करने के लिए ये आपको सिचुएशन ऐसी डाली जाती है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में उसके बीच में, जब इमोशंस के बीच में जब ज़्यादा घुस जाते हैं, फिर आपको कोई हर्ट कर लेता है, तो वो आप सारा सारा दिन किसी से बात नहीं करते, इमोशनल होते रहते हैं, अपने आप में खोए खोए से रहते हैं। कुछ लोग तो मन ही मन में, जैसे जिसको बोलते हैं ना, रोने लगना ना, वो चीज़ हो रही है, जहाँ से काफ़ी पर्सन्स को जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट होती है किसी चीज़ से, कि जो चाह रहे होते हैं वो कहीं से, जिस पे उम्मीद हो सबसे ज़्यादा, वो उसको डिसअपॉइंट करके चला जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको, मेरे को फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, तो प्लीज़ डिटैच फ्रॉम इट। ओके, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम इट, यानी कि आपको उस सिचुएशन से निकल के आना ही पड़ेगा। आप उससे थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए, कट ऑफ कर दीजिए उस चीज़ से जो आपको बार बार परेशान कर रही है। उसके बीच में आपको घुस के नहीं रहना है, बार बार उस सिचुएशन को सोचेंगे, बार बार उस सिचुएशन के बारे में आप अपने आप को इंडल्ज करते जाएंगे, तो उसमें आपका ही नुकसान है। आप उतने ही अपने लक्ष्य से धीरे धीरे करते हुए दूर होते जाएंगे। ओके, तो मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों का ना, जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी जो पास्ट लाइफ में, जैसे कि हम कर्म करते हैं ना कोई भी, तो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म हमारे इस लाइफ में भी थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली रीडिंग्स में बताया था कि 50% हमारा कर्मा चलता है और 50% हमारा जो पास्ट लाइफ कर्मा चलता है। ओके, तो हमें जो हमारी जो सिचुएशन आ रही है ना कुछ लोगों के लिए, तो ये कई लोगों के लिए उनके पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण भी आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है इससे। ओके, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपका टाइम आएगा, बट इस टाइम को आने में अभी और समय बाकी है। आपका सिर्फ हाफ ही काम हुआ है। ओके, तो अभी आपको क्या है, अभी आपको और सिखाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, थ्रू द गॉड के द्वारा आपको काफ़ी और कुछ सीखना बाकी है। ओके, तो ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ठीक है, जहाँ से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ब्रिंग लव टू द सिचुएशन। अपने आप से प्यार करना सीखिए पहले। ओके, अगर हम सोचते हैं कि वो फलाना बंदा हमसे पूछता नहीं है, हमारी बात नहीं करता, या ऐसे है या वैसे है, तो आप छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। ओके, भगवान ने यहाँ पर भी आपको यही गाइडेंस दी है कि आपको उस सिचुएशन से आउट हो जाना है। ओके, डिटैच हो जाना है, उस सिचुएशन के पीछे पीछे नहीं भागना। ओके, ज़्यादा इमोशंस में नहीं डूबना, ये आपको नुकसान देगा। जो आप अपने स्पिरिचुअल की तरफ अपने आप को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश कीजिए। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की यही गाइडेंस आपको आ रही है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पेशेंटफुल तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से अपने आप को 1 घंटा अपने के लिए ज़रूर निकालें। अपने मन में शांत जो वातावरण है ना, पॉजिटिविटी, वो अट्रैक्ट कीजिए, और अपने मन में कोई भी आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने। ओके, तो गॉड के द्वारा यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना अपने अंदर। ठीक है, तो आप जिसके कारण आप नेगेटिविटी को अपने आप ही इनवाइट कर लेते हैं, जिसके कारण एक तो आप पहले से नेगेटिव सिचुएशन में पड़े हुए हैं। ठीक है ना, जैसे मैं देख रही हूँ। और दूसरा, आप उसको, जो हम बार बार सोचते हैं ना, वो हमारा एक्चुअली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमें पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है गाइस, हमें नेगेटिविटी को इनवाइट नहीं करना। तो आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ, जो आप सोच रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपसे सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही, तो आप मूव ऑन कर दीजिए, उस सिचुएशन से निकल आइए, उस सिचुएशन से दूर ही रहिए। ओके, तो गॉड के द्वारा यही गाइडेंस आ रही है, भगवान शिव के द्वारा, कि आपको अपना एनर्जी इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करनी, आपकी अपनी चीज़ों पे एनर्जी बचा के रखनी है। ओके, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, ना कि नेगेटिविटी के लिए। ठीक है ना, नेगेटिविटी अब अपने अंदर लेके आओगे तो नेगेटिव चीज़ों में आपकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, और आपका जो हीलिंग पीरियड है ना, ये जो आपका हीलिंग पीरियड है, ये और बढ़ता चला जाएगा। टाइमिंग जो है ना, उसकी और बढ़ती चली जाएगी। और आपको जो आपके कर्मास है ना,
वो आप उसको रिलीज़ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए, थोड़ा बहुत लाइक पक्षियों को भी दाना पानी डालना चाहिए, ठीक है। और या हो सके तो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनको भी खाना वगैरह देना चाहिए। मतलब लाइक इनको देने से एनिमल्स जो होते हैं ना वो बेजुबान होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको देने से हमारे पास्ट लाइफ जो कर्मास होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कटने शुरू हो जाते हैं गाइस। तो हमें अपने छत, अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि वो पानी वगैरह मतलब कह सकते हैं ना कि पक्षियों को दाना डालने नहीं जा सकता, तो वो अपनी छत पर पानी भी भर के रख सकता है, या थोड़ा बहुत जानवरों के लिए अपने जो घर के जो सामान हमारे दालें वगैरह जो कुछ भी होता है खाना वगैरह वो भी डाल सकते हैं आप। ओके, तो इस तरह से आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मों से भी काफ़ी हद तक रिलीज़ पा जाएंगे, जिसके कारण आपका जो हीलिंग पीरियड है ना ये जो चल रहा है, तो आपका धीरे धीरे अपने आप ही कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो नए कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती आपको यही कह रहे हैं कि इस समय आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल इमोशन में नहीं डूबना। ओके, आपका काम अभी होगा अभी, बट उसमें देर पड़ी है, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ये काम धीरे धीरे ही होने वाला है आपका। जो भी आप सोच रहे हैं या जिस चीज़ के रिलेशन के बारे में, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी इस चीज़ में, अपनी जो एनर्जी है उसको बचा के रखिए, ठीक है। जो आपकी नेगेटिविटी को उसको बचा के नहीं रखना अपने अंदर। और अकेले भी बैठे हो तो आपको भगवान के नाम की चैंटिंग करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय चाहे कह दीजिए, चाहे माता पार्वती के नाम जो होते हैं उनको भी ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली आपकी जो माइंड सेट जो हो जाता है ना, आपकी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है, वो जो होती है ना हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और पॉजिटिव हमारे आउटकम्स आने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ये गाइस साथ में ये एक दिन, एक या 2 दिनों का काम नहीं है, ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपकी सिचुएशन ऐसी वाली आएगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ काम जो आप चाह रहे थे काफ़ी देर से, कि आपकी ड्रीम था कि ये काम मेरा होने वाला था, जब जस्ट लास्ट पॉइंट पे आके कई लोगों का काम ऐसे हो जाता है कि छूट जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरा काम हुआ नहीं है, चलो छोड़ो, अब से इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो गाइज ऐसा नहीं करना आपको। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको हीलिंग टाइम चल रहा है इसलिए आपको ये बार बार गाइडेंस यही आ रही है कि आपको सिचुएशन को देख के हार नहीं माननी है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे ही प्राप्ति होगी। ओके, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में आपकी सिचुएशंस जो बनी हुई है ना, आप अब तक आपने जो 50% का आपका काम हो चुका है तो वो भी ख़त्म कर लोगे, ठीक है। तो गाइडेंस यही आपके लिए आ रही है, आपको बिल्कुल शांत रह के और किसी से ज़्यादा आर्गूमेंट्स वगैरह नहीं करने, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। अगर इमोशनल हो भी रहे हैं तो आप उसको अपने क्या कहते हैं कि मेडिटेशंस के थ्रू या आपके मंत्रास वगैरह चैटिंग के थ्रू, उसके थ्रू आपको निकाल देना। ओके, किसी चीज़ के पीछे पीछे इमोशनली भागना नहीं है, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना। ओके गाइस, तो इसके बाद ही आपके पास सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे कि आपको कभी ये सिचुएशन आपने कभी सामना किया ही ना हो, ठीक है ना। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये काम आपका होगा और ज़रूर होगा गाइस, टेंशन मत लीजिए, होगा। बट इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा टाइम पड़ा है, ठीक है। तो ये थी मेरी पाइल 1 की रीडिंग, जो कि टाइमलेस रीडिंग है। ये उठा के आप कभी भी मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो गाइस इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है कि आज आपने देख ली या परसों देख ली या 2 दिन बाद देख ली या 10 महीने बाद भी देख लो ना, तो भी भगवान की गाइडेंस होती है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि आप किसी सिचुएशन में फंस चुके होते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स की एनर्जीज जो होती है ना, वो जैसे हीलिंग टाइम जिसी का होता है, तो वो अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को गेन करना शुरू कर देता है, उस पर वर्क करना शुरू कर देता है, तो उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है कई बार, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी रीडिंग जो होती है ना कई बार फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पर्सनली जो है ना रीडिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है ईमेल आईडी बना हुआ है, आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकती हो, एंड इट विल बी अ पेड रीडिंग गाइस, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग जो पाइल 1 की रीडिंग है, जो ऑरेंज, जिन्होंने ऑरेंज कलर की रीडिंग पेंसिल को सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए ये थी भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा रीडिंग। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपनी पाइल 1 की रीडिंग समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की दी हुई गाइडेंस पे आपको कुछ मिला, तो संकेत मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं गाइस। जिससे अगर आपको रेजोनेट की है तो मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। ओके बाय।
ओके गाइस, चलिए हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी पाइल नंबर 2। जिन व्यूअर्स ने पिंक कलर की पेंसिल सेलेक्ट की थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जो कि है पाइल नंबर 2, यानी कि पिंक पेंसिल जिन्होंने सेलेक्ट की है उनको भगवान शिव और माता पार्वती क्या गाइडेंस देने चाह रहे हैं। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओके, सबसे पहले हमारे पास यही कार्ड आया है कि टेक टाइम टू ब्रीद आउट, कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जो सोच रहे हैं अब उस पर प्रॉपर वर्क प्लान नहीं कर रहे। मैं कुछ ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो जिन लोगों के लिए ये रीडिंग निकल के आई है वो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हैं जो इस रीडिंग को मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। देखिए मैं साफ साफ जो है ना वही बात करती हूँ, मेरे को शुगर कोटिंग बातें नहीं करनी आती। तो गाइज़ अगर आपको कुछ भी बुरा लगे तो प्लीज़ उसका बुरा मत मानिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग सही नहीं लग रही है आपको, तो यू कैन ऑफ माई वीडियो, देन नो प्रॉब्लम एंड नो इश्यूज़ फ्रॉम माई साइड। देन तो अभी हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने अपनी सेकंड जो पाइल रीडिंग है वो मैं अभी बता रही हूँ। जैसा कि इसमें जो कुछ लोग हैं जो काफ़ी एम्बिशियस हैं, बट वो काफ़ी जेलस हैं कुछ पर्सन से, ठीक है, बट वो खुद की तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है गाइस। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इसमें जो आप भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इट्स टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। आपको अपने बिहाफ पे ही काम नहीं करना। आपकी सिचुएशन इस टाइम पे आप थोड़े से ना लेज़ी से बने हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप किस सिचुएशन में क्या काम करें। मतलब आपको मतलब प्रॉपर अपने काम के बारे में पूरी नॉलेज है, पूरा आपके पास स्किल है, सब कुछ है, बट आपके पास थोड़ा सा ना जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी की कमी सी थोड़ी मेरे को दिखाई दे रही है। कि आपको चाहिए कि किसी से जो आप करना चाह रहे हैं ना गाइस वो आप कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे, बट आपको अपने काम पर फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भगवान भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है ना अपने किसी बड़े से, अपने सीनियर से या किसी से जिससे आप ज़्यादा बातें शेयर करते हैं, तो उनके साथ आपको जिस सिचुएशन में भी हो, चाहे आपके फील्ड वर्क में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो या हेल्थ इश्यूज़ में, किसी टाइप की भी सिचुएशन है, आपको भगवान यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए। ओके, उनकी सलाह लेके ही काम करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, देन यू आर रेडी टू डू, बट आपको उसके लिए थोड़ी बहुत प्रेपरेशन की भी ज़रूरत है। आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मत रखिए गाइस। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक बात है, बट आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको अगर लग रहा है ना कि ये सिचुएशन थोड़ी सी हो रही है, ख़राब इन सेंस की आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, तो आपको उस पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो है ना अपनी सलाहकार, जिससे आप काफ़ी अपने इमोशनली अटैच हो, या आप जिससे भी बातें अपनी शेयर करते हो, जो आपको ट्रस्टफुल पर्सन हो, तो उसके साथ अपनी बात करके आप सलाह लेके उनसे भी काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि तो भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। आपके पास जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। तो भगवान भी आपको ये कह रहे हैं कि अपने जो आप सोच रहे हैं ना अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने जो काम के बारे में, किसी चीज़ के लिए भी सोच रहे हैं, तो आपको पहले अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के आना पड़ेगा। आप जो चाह रहे हैं ना आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, ठीक है। सलाह लेनी है तो ठीक है, ओके, बट आपको जो है ना काम खुद से ही करने पड़ेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अपने खाना खाए से ही हमारी भूख मिटती है, किसी और के खाने से नहीं। वैसे ही भगवान ने आपको यही गाइडेंस देके भेजी है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो। आपको अपने बिहाफ पे ही अपने पैरों पे स्टैंड होना पड़ेगा। कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन आपके पक्ष में जा रही है चाहे नहीं जा रही, आपको उसके ऊपर पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं तभी वो आपको मिल पाएगी। ओके, तो इसलिए आपको भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब कछुआ अपनी शेल में से निकल के बाहर आता ना, तो उस तरह से आपको अपनी जो कंफर्ट जोन है ना, तो उसमें से निकल के आपको बाहर आना चाहिए,
ठीक है गाइस, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देन थर्ड इज गाइडेंस इज दैट कि आपको भगवान यही बता रहे हैं कि जो आपने मन में किसी चीज़ की पकड़ के रखा हुआ है ना कि कि किसी ने आपको हर्ट किया या किसी ने आपको मतलब कैसे भी तंग किया या कोई प्रॉब्लम आ रही किसी की पर्सन के कारण, आपकी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, आपके मन में किसी चीज़ के लिए गुस्सा है, तो आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए गाइस। ये जो नेगेटिविटी आपने अपने अराउंड रखी हुई है ना, इसको रिलीज़ कीजिए। भगवान आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि उसके बाद ही आपकी लाइफ में थोड़े से जो है ना पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जिस चीज़ को आप होल्ड बैक पकड़ के रखेंगे तो उस सिचुएशन का कोई हल नहीं है। ओके, तो आप अपनी सारी एनर्जी उसी के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं गाइस। इसलिए भगवान भी आपको गाइडेंस यही दे रहे हैं कि आप अपने जो है ना पर्सनल ग्रजेस, जो जिसने भी आपको तंग किया है या कुछ भी है आपको लग रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। ओके, तो सरेंडर कर दीजिए गॉड को। ओके, तो भगवान अपने आप देखेंगे, आप उनके कर्मों का फल वो खुद भुगतेंगे, आज नहीं तो कल वो भुगतेंगे। ओके, तो आपको ये नहीं करना कि मैंने उससे बदला लेना है या मेरे मन में उसके प्रति गुस्सा है। किसी के लिए भी गुस्सा या शिकवा कुछ भी है, उसको मन में से रिलीज़ कर दीजिए। ओके, तो आपकी सिचुएशन जो है ना आपकी जो बन रही है, आप जैसे मतलब काम करने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं, बट आपके सिचुएशन आपके उसमें क्या कहते हैं उसको, आपके फेवर में नहीं जा रही अभी, तो इसी के कारण नहीं जा रही। ठीक है, जब तक आपकी ब्लॉकेज कोई रहेगी ना, तो आपकी जो सिचुएशन है तो वो आपको मूव ऑन नहीं करने देगी। ठीक है, या किसी आपको किसी की के प्रति गिल्ट है, या किसी आपने किसी को जैसे कि भगवान अभी बता रहे हैं कि व्हाट यू नीड टू रिलीज। ठीक है, एक चीज़ ये बताइए कि आपको अपने आपको जिसने तंग किया उसको, और दूसरी सिचुएशन में ये भी बता रहे हैं कि आपने जिसको तंग किया या आपने किसी को हर्ट किया, तो आपको भी उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहिए। जिसको लगता है कि आपने हर्ट किया है, आप उसको सॉरी फील करना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन से जो आपकी इमोशनली जो साइड है ना, वो आपकी ब्लॉकेज का काम कर रही है इस टाइम पे। तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जो है ना वो काम कीजिए, अपने पे डिपेंडेंट होके काम कीजिए, सलाह लें पर करें अपने मन की। ठीक है, और आपके जो ड्रीम्स है ना जिसके बारे में सोच रहे हैं आप, उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान बना के चले, किसी की चीज़ के पीछे भागे नहीं। भगवान की तरफ से ये भी गाइडेंस आ रही है कि उसके पीछे भागना नहीं है हमें। ठीक है, और ना हमें, कुछ लोगों को तो मेरे को यही वाइब्स आ रही है कि वो ना कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धन के पीछे भाग रहे हैं, उनके ड्रीम कोई मैटर नहीं कर रही। पहले वो सिचुएशन जो थी उसमें अपने आप को सोच रहे थे कि मैं ये करूँगा तो मेरे ड्रीम सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरा ड्रीम ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पर जब अगर मैं देखूँ सिचुएशन ये बन रही है कि जब आप थोड़ा सा मूव ऑन करोगे सिचुएशन से, तो आप पैसे के पीछे भागोगे। बट आपको पैसे के पीछे नहीं, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के पीछे भागना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपके ड्रीम, ऑब्वियस है कि आपके जब ड्रीम्स पूरे होंगे तो अपने आप ही मनी आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है ना, आप मनी को नहीं, मनी आपको ही अट्रैक्ट करेगी, ये कहने वाली बात नहीं है। तो आपको ना इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे किसी से सलाह लेनी है तो सलाह लीजिए, या किसी से गाइडेंस लेनी किसी टाइप की तो गाइडेंस लीजिए, और अपनी जो है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और ये नहीं कि आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है या किसी चीज़ का डर है, अपने मन में जो डर बिठा के रखा है उसको ख़त्म कीजिए पहले। जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ना आएगा, तब तक आपकी सिचुएशन, आप इसी चीज़ में फंसे रहोगे। बार बार ये चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी। आप मन में वही चीज़ें डाल के रखोगे, वही चीज़ आपकी, फिर आप किसी को उसके बदले में हर्ट करोगे, किसी का गुस्सा किसी पर निकालोगे, मतलब ये चीज़ें आपकी बार बार अकरिंग होती रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपके जो सराउंडिंग्स में है ना, जो आपको लगता है कि आपको परेशान कर चुके हैं जो लोग या कुछ भी है, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, अपने दिमाग में से, अपने माइंड में से उनके कर्मों के अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए। माफ़ नहीं करना तो कोई बात नहीं है, उनको गॉड को सरेंडर कर दीजिए कि भगवान आप ही देखेंगे। जो उन्होंने आपके साथ गलत किया तो वो भगवान ही देखेंगे। ठीक है, बट यू हैव टू अपोलोजाइज विथ दैट पर्सन यू हैव हर्टेड। ठीक है,
यानी कि आपको उस इंसान से बट आपको माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका आपने दिल दुखाया है, ठीक है। आपको ये अपनी तरफ से जो आप एफ़र्ट्स लगा सकते हो वो एफ़र्ट्स आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास मेरे को एक और वाइब्स भी आ रही है कि कुछ लोग ना अपने काम को लेके लेज़ी सा फील भी कर रहे हैं। वो काम करने के मतलब इच्छुक तो हैं, बट अपने आप को ना मतलब लेज़ीनेस के कारण या किसी चिंता के कारण भी ये काम मेरे से होगा ही नहीं है, या इसमें मन में ये धारणा बना रखी है कुछ लोगों ने, मेरे को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना, अपने आप पर फेथ रखें, अपनी जो है ना गॉड पे पहले विश्वास करना सीखें, उसके बाद अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके आएँ। फिर जो अपने अंदर की नेगेटिविटी है ना उसको रिमूव कीजिए। उसके लिए आपको स्पिरिचुअली भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। ओके, आपको चाहिए कि कोई मंत्र वगैरह चैंटिंग करें, या कुछ लोग जो है ना उसको योगा प्राणायाम ये वगैरह जो है ना मेडिटेशन वगैरह उनको भी करने की सलाह दी जा रही है भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा, कि जिससे आपको ना थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जो आपके साथ हुआ है उसके कारण आपके जो माइंड में जो चलता रहता है ना सारा दिन कैलकुलेशंस ही चलती रहती हैं, तो उससे आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ मिलेगा। ओके, देन हमारी लास्ट गाइडेंस आ रही है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, तो भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपनी ड्रीम्स के पीछे नहीं भागना है, आपको जो काम है ना उसके लिए आपको भगवान पे फेथ होना चाहिए आपको पूरा, ठीक है। तो इसी के साथ भगवान आपसे ये भी कह रही हैं कि जो आपके नेगेटिव कर्मास है ना उसको रिलीज़ कीजिए। जब आप ये चीज़ें रिलीज़ करोगे ना आपके जो नेगेटिव कर्म है वो आपका उससे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। हमारी फर्स्ट फाइल में भी थोड़ी बहुत ऐसी ही रीडिंग आई है कि उनके भी पास्ट लाइफ के कर्म है ना वो भी उनको परेशानी में उनको डालने के लिए वो ही काफ़ी हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हुई कई लोगों की। तो इस टाइम पे ये भगवान आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये सिचुएशन आपकी सॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, बट आपको अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर ज़रूर करना है। और आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, ठीक है। किसी को धोखे में रख के अगर आप काम करोगे तो भगवान उसको आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो इसके साथ आपका जो है ना आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होने की बजाय आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप किसी को चीट करोगे, ठीक है। तो अपने जो है ना डर को वो उस पर थोड़ा सा आप उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। जब आप किसी क्या कहते हैं उसको एनर्जी से डिवाइन की एनर्जी यानी कि आपके जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उन पे फेथ करते हुए उनके ऊपर भी ट्रस्ट करते हुए सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए और उनका 1 घंटा ना नाम लेना ज़रूर शुरू कर दीजिए, जिसके कारण आपके थोड़ा सा ना जो फियर की प्रॉब्लम है आपको ब्लॉकेजेस जो आ रही है ना आपके डर की, जो स्टेप लेने से आप घबरा रहे हो तो थोड़ा सा आपको उससे रिलीज़ मिलेगा, आपके जो अंदर की नेगेटिविटी निकल जाएगी ना तो आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपकी जो ओवरऑल है ना जो आपकी रोमांटिक वगैरह जो है आपके लाइफ पार्टनर की जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ वो भी अच्छी जा रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ लोगों की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं पर्सन अपने लाइफ पार्टनर को लेके। बाकी ओवरऑल आपकी गाइडेंस काफ़ी अच्छी है, बट इस पे डिपेंडेंट आप खुद हैं, ठीक है। आपको अपनी सिचुएशन खुद ही सुधारनी पड़ेगी, अपने डर पे काबू पाना पड़ेगा और आपको अपने जो जिससे भी आप फेथ करते हैं, जिससे भी आप डील करते हैं उसको कुछ भी छुपाना नहीं है, उसके साथ चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। भगवान भी सच्चे लोगों का ही साथ देते हैं, ठीक है। इसलिए हमें यही गाइडेंस दी जाती है कि आप मेडिटेट कीजिए, प्राणायाम कीजिए या योगा वगैरह कीजिए, ताकि आपके अंदर जो जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना तो गाइस हमारे जो सराउंडिंग्स में है ना जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी जो अंदर की जो गलत भावना है ना वो रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप ही। तो इसके कारण आपके जो कर्मास है ना वो भी थोड़ी धीरे धीरे करके रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं। जो बैड कर्मास की फॉलिंग हो रही होती है ना वो थोड़ी उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान आपको मेडिटेशन की भी गाइडेंस देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से हमें जो है ना
आपको थ्रू द डिवाइन जो होती है ना, वो जो गाइडेंस आती है, वो जब आप फॉलो करनी शुरू हो जाती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाते हो। ठीक है, जो आपको परेशान कर रही होती है, जब आप ऐसी चीज़ों से निकलने शुरू हो जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके हाथ में आनी ही आनी है। चाहे कुछ भी हो, आपके ड्रीम्स कम होने ही हैं ट्रू। बट आपको किसी से झूठ नहीं बोलना और किसी को धोखा नहीं देना है। फाइल नंबर 2, इसी के साथ आपकी ये रीडिंग समाप्त होती है। तो अगर आपको मेरे चैनल की ये रीडिंग पसंद आई है तो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और बनाती जाऊँ आपके लिए। अगर आपको लगता है कि और कोई रीडिंग आपको चाहिए जिस रिगार्डिंग आप करवाना चाहते हैं रीडिंग, तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के डाल सकते हैं कि इस पे वीडियो बना दीजिए। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है और या पर्सनल आप रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नीचे मैंने अपना वो आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मेरे को मैसेज कर दीजिए अपना नेम, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो जो ये रीडिंग्स मैं पर्सनली करूँगी तो वो पेड रीडिंग होगी। जो ये आप देखते हैं ये पाइल रीडिंग होती है, ये किसी से रेजोनेट करती है, किसी से रेजोनेट नहीं करती है। तो ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, कई लोगों को उनके मैसेज जो भगवान देना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारी रीडिंग्स के थ्रू है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, कई लोगों की तो दोनों ही जो पाइल्स हैं उनके बीच में मैसेज आता है। तो कईयों की इंट्यूशन यही गाइडेंस करती है कि दोनों के दोनों पाइल्स देखिए। ठीक है ना, तो इससे हमारी जो है ना जो मैसेजेज हम निकालते हैं तो वो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। कईयों के साथ तो होते हैं, बट 100% भी होते हैं कईयों के साथ, बट सभी के साथ नहीं होते। ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी पड़ेगी। तो इसके साथ गाइस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी अभी, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ जब हम करेंगे तो। ठीक है, ओके गाइस, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।